Good morning, students. Once again, we are here to discuss the English of class 8, and our recommended book is the English Root class 8. And we have to discuss the chapter number 11, that is no longer helpless. About the lesson, here you must be aware that there are many people in our country who cannot read and write, एंड अ लार्ज परसेंटेज ऑफ सच पीपल आर वुमेन। आपको मालूम है कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों की संख्या है जो ना लिख सकते हैं ना पढ़ सकते हैं, और उनमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज किन का है? महिलाओं का। द नेशनल लिटरेसी मिशन एंड वेरियस प्रोग्राम रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट आर ट्राइंग। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे ऐसे मिशन चलाए गए हैं जिसमें कि नेशनल लिटरेसी मिशन भी है, ताकि सिचुएशन से पार पाया जाए। द रिजल्ट ऑफ द लिटरेसी एफर्ट इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन्स आर एक्सट्रीमली heartening. Read the following accounts given by a neo-literate woman called Kong Celia Marbeng, who is over 60 years old. I was lost, but literacy found me. मैं गुम हो गई थी लेकिन मुझे लिटरेसी ने खोजा। Looking back now, पीछे देखते हूँ तो I hold this chalk on over my slate. I feel things could have been different and better had I learned to do same many years ago. चीज़ें कुछ और भी अलग हुई होती अगर यही चीज़ मैंने कुछ वर्ष पहले पढ़ाई की होती। लाइफ वॉज टेरिफाइंग बिफोर। ज़िंदगी बहुत पहले दुखदाई था। लेटर्स एंड नंबर्स एवरीवेयर इन एवरी साइन बोर्ड एंड एवरी न्यूज़पेपर। हर न्यूज़पेपर, हर साइन बोर्ड, हर जगह कुछ ना कुछ लेटर्स और नंबर इसी रहते थे। इट वॉज अ लाइफ ऑफ डिपेंडेंसी। ये खुद की डिपेंड करने वाली ज़िंदगी थी। एंड आई यूज माई चिल्ड्रन एज अ crutch, a time when they probably should have depended on me more than I on them. और वो बच्चे जो आज मेरे ऊपर निर्भर हैं, मैं भी उनके ऊपर कल निर्भर होंगी। लुकिंग बैक ऑन दैट टाइम आई फील दैट इट वॉज अनफेयर ऑन माई पार्ट, बट कुड आई डू। ये अनफेयर होगा उनके साथ, लेकिन क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? आई वॉज हेल्पलेस। मैं हेल्पलेस हूँ। एंड इलिटरेट, क्योंकि मैं इलिटरेट हूँ, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं अशिक्षित हूँ, मैं हेल्पलेस हूँ। इट वॉज अ टाइम व्हेन द थंब वाज माई बेस्ट फ्रेंड। ये एक समय था जब ये अंगूठे के मेरा एक बहुत बढ़िया मेरा साथी था। आई पुट द थंब इम्प्रेशन फॉर पेइंग रेंट्स। मैं हर जगह थंब का इम्प्रेशन लगाते थे, अंगूठे का निशान लगाती थी ताकि रेंट को पे कर सके और अदर थिंग्स को भी। विच कुड सो ईजिली हैव बीन डन बाय द पेन, जो पेन के बगैर आसानी से हो सकता था। लेटली आई रियलाइज दैट आई जस्ट कुड नॉट थंब माई हैंड्स एट माई फेट और what I believed was my inherited destiny। और मैंने ये बाद में रियलाइज़ किया कि मैं सिर्फ अंगूठा ही नहीं लगा रही हूँ, मैंने ये देखा कि ये मेरे जो पुश्तैनी इनहेरिटेड था वो मेरे नसीब में पुश्तैनी आया है पीछे से, क्योंकि पहले के लोग भी इलिटरेट थे, मैं भी इलिटरेट हूँ, आने वाला मेरा फ्यूचर भी इलिटरेट दिख रहा है। बट ऑल दिस वॉज पोइज्ड फॉर ए चेंज। लेकिन ये सब था सिर्फ एक बदलाव के लिए। विन अ ग्रुप ऑफ कॉन्शियस पीपल, जब एक जिम्मेदार लोगों का झुंड हमारे तक आया, हमारे पास रुका। ए लॉफ्ट द ब्राइट ल्यूमिनस टॉर्च ऑफ लिटरेसी, जो एक ऐसा टॉर्च लेके आया जो शिक्षा का जिससे किरण निकल रहा था। आई वॉज मोटिवेटेड इवन एट माई एज। मैं अपने इस एज पे भी, ओल्ड एज पे भी काफ़ी मोटिवेट हुई। एंड दिस वॉज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ये मेरे लिए एक सुनहरा मौका था जब मैं कुछ सीखने जा रही थी, पढ़ने जा रही थी और लिखने जा रही थी। एंड मोर देन टू होल्ड माई हेड हाई इन द डिग्निटी। और ये एक ऐसा मौका था जब मैं फ़ख्र से अपना सर ऊंचा रख सकती थी और मेरा अपना सेल्फ रेस्पेक्ट भी बन रहा था। इन द सिक्योर नॉलेज दैट आई हैड गेन्ड एंट्री इनटू द रैंक्स ऑफ द न्यू लिटरेट, क्योंकि मेरा उसमें फ्रैंक होने वाला था, क्योंकि न्यू लिटरेट जो नए लोग लिटरेट होने जा रहे थे। दीज लिटरेसी क्लासेस आर सो मच पार्ट ऑफ माई एग्जिस्टेंस। ये लिटरेसी क्लासेस ये मेरे ही जीवन का मूलभूत आधार है। दैट आई फील एम्प्टी, जो मैं बरसों से खाली रखा था। एंड इफ़ आई मिस आउट इवन वन इवनिंग, अब मैं एक शाम भी अपने पढ़ाई के बगैर गुजारती हूँ, तो देयर इज़ वन थिंग दैट लिटरेसी हैज़ टॉट मी इज़ टू मीट माई पर्सनल टारगेट। लिटरेसी ने मुझे ये सिखाया कि अपना पर्सनल टारगेट को सबसे पहले अचीव करो। फॉर द सेंस ऑफ जॉय इन लर्निंग, क्योंकि पढ़ाई में भी हमें जॉय है, न्यू एक्सपीरियंस सीखने को मिलता है। ओवरवेलम्स ऑल द फीलिंग्स ऑफ द
tedium and laziness. I experienced something, मुझे कुछ एक्सपीरियंस हुआ. My greatest sense of pride, मुझे काफ़ी प्राइड हुआ, जॉय हुआ, अचीवमेंट मैंने हासिल की. In when I find myself able to help my grandchildren. अब मुझे ये हेल्प ऐसा लगता है कि मैं खुद अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को हेल्प कर पाता हूँ उनके स्टडीज़ में. दिस इज़ समथिंग विच वॉज अनथिंकेबल अ फ्यू ईयर्स एगो. ये वही सब चीज़ें जो मैं कुछ वर्षों तक सोच नहीं सकती थी. ऐसा कुछ एक्सपीरियंस मुझे महसूस हो रहा है. आउट इन द वर्ल्ड एंड इन द स्ट्रीट वेयर आई हेल्प आउट अ लोकल टी शॉप. एक इस दुनिया में एक स्ट्रीट में मैंने हेल्प किया एक लोकल टी शॉप को. आई एम एबल टू मेंटेन कैलकुलेशन. मैंने टी शॉप में वाले को हेल्प किया. मैं इतनी एबल हो गई कि मैं कैलकुलेशन कर सकती हूँ, जोड़ घटाव कर सकती हूँ. एंड टू ड्रॉ अप अ रफ एंड रेडी बजट. और एक रफ और रेडी बजट को मैं ड्रॉ कर सकती हूँ फॉर डेली एक्सपेंस के लिए, रोज़ के खर्चे के लिए. अर्लियर आई यूज टू आस्क. पहले, लेकिन इससे पहले मुझे किसी से पूछना पड़ता था, लोगों से लिखवाना पड़ता था इन खर्चों के बारे में मेरे अपने बिल बुक में. मैनी अ टाइम आई वॉज अंडर पेड. मैं कभी कभार इतना ज़्यादा खर्च कर लेती थी कि मुझे याद नहीं रहता था या मुझे लोग चीट कर देते थे. एंड द ओनली वे आई कुड कीप ट्रैक ऑफ द मनी. और ये एजुकेशन ही एक ऐसा चीज़ है, लिटरेसी, जिसके से मैं अपने पैसे को ट्रैक कर पा रही हूँ कि मैं खुद से कर पा रही हूँ कि नहीं. That was owed to me was by identifying such people by a beard they kept, a mouseicle they sported, their hairstyle, etc. Today even at home, मैं घर से आज इतनी एबल हूँ कि कैलकुलेट कर सकते हैं. मैं सेविंग्स को बैंक में रख सकती हूँ और उसको एस्टिमेट कर सकती हूँ. एंड जनरली आई हैज़ हेल्प्ड मी टू लिव लाइफ ऑफ ऑनर. और मैं एक आज़ाद की ज़िंदगी और ऑनर, एक लक्ष्य के साथ और एक सम्मान के साथ मैं जी सकती हूँ, जिसका खुद का, मेरा खुद का सेल्फ रिलायंस है. मैं खुद डिपेंडेंट हूँ एंड नॉट वन ऑफ डेट. और मेरे ऊपर कोई कर्ज नहीं है. एंड परपीचुअल डिपेंडेंस. मैं पूरी तरह से खुद से डिपेंडेंट है. आई नीड नॉट रिप्लाई ऑन अदर पीपल. मुझे दूसरे लोगों पे आश्रित नहीं रहना होगा लिखने और पढ़ने के लिए. आई नीड नॉट स्पेंड यूजलेसली. मुझे फिजूल में खर्च करने सब मैं बच सकती हूँ क्योंकि मुझे अपना अच्छे और बुरा के बारे में मालूम है. टू गेट दीज थिंग्स डन फॉर मी. वाई? बिकॉज आई एम एबल. क्यों है ऐसा? ये सब मेरे साथ अब हुआ क्योंकि मैं इस एज में आने के बाद भी एबल थी, क्योंकि मैं ये सब खुद कर पाती. आई नीड नॉट टू बी लॉस्ट एनी मोर. मुझे अब खुद गुम नहीं होना था कहीं. आई कैन रीड साइन बोर्ड्स. मैं किसी भी अब साइन बोर्ड्स को पढ़ सकते हूँ क्योंकि मैं कहीं भुलाऊंगी नहीं. आई रेयरली ब्लश इन एम्बेरसमेंट एज बिफोर. मैं पहले जैसा कहीं मैं एम्बेरसमेंट या अपनी बेइज्जती महसूस नहीं कर पाऊंगी कि मैं बाहर निकलने के बाद हर एक साइन बोर्ड पढ़ सकती हूँ. टुडे आई कैन प्राउडली अनाउंस टू द वर्ल्ड दैट माई ब्लश हैज़ बीन रिप्लेस्ड. क्योंकि मेरा जो शर्म था, ब्लश था, जिसके कारण मैं हेजिटेट करती थी, वो कॉन्फिडेंस के स्माइल के साथ ख़त्म हो गया है. आई विल रिमेन एवर ग्रेटफुल. मैं आज भी इतनी ग्रेटफुल अपने आप को महसूस करें कि वो जो लोग थे हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग मी अ सेकेंड चांस, जिम्मेदारी से हम लोग जैसे लोगों को दूसरा मौका दिए लाइफ में पढ़ने का. चांस टू लीड अ बेटर लाइफ. एक ऐसा चांस जिससे हम लिटरेसी हासिल करके एक बेटर लाइफ को जी सकेंगे. आई वॉज लॉस्ट. मैं लॉस्ट हो गई थी बट लिटरेसी फाउंड मी. लेकिन लिटरेसी ने, शिक्षा ने मुझे खोजा. एंड फॉर डैट आई विल कंटिन्यू टू लर्न. और इसीलिए मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अपने पढ़ाई को. एंड आई ऑल्सो अर्ज माई फेलो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स. मैं अपने साथ के सहकर्मी भाई और बहन को भी बोलती हूँ कि तुम लोग भी पढ़ो. वंडरफुल लाइफ है आगे और एक लंबा एक्सपीरियंस है पढ़ाई का होगा. दैट्स ऑल स्टूडेंट. दिस इज़ द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 11 and you can complete the whole exercise from school website and complete your classwork copies. Okay, that's all. Thank you.